इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने के फौरन बाद नेतन्याहू टीवी पर आकर एक भाषण देता है और इस भाषण के दौरान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ठेंगा दिखाते हुए कहता है कि हमारा युद्ध जायज़ है। हम अपनी आत्मरक्षा में गाजा के अंदर युद्ध लड़ रहे हैं और हमें रोकने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। हम इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते हैं। हम गाजा के अंदर युद्ध जारी रखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ठेंगा दिखाने में नेतन्याहू को 10 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। फौरन आकर इसने बयान दे दिया कि हम अपनी आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा युद्ध जायज है। इंटरनेशनल कोर्ट हमारे ऊपर ये जो इल्जाम लगा रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को साउथ अफ्रीका के इस मुकदमे को फौरन खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद उसने ये कहा कि हम नरसंहार कर रहे हैं गाजा के अंदर। हम अपनी सेना को वापस नहीं करेंगे। गाजा के अंदर युद्ध जारी रहेगा। हमारा युद्ध हमास के राक्षसों के साथ है जिन्होंने हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, हमारे बच्चों को मारा है, ऐसा किया है, वैसा किया है। वही रोना इसने शुरू कर दिया। हम गाजा के अंदर सारे नियम और कानूनों का पालन करने के साथ अपनी आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह लड़ाई आगे जारी रहेगी। इसने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज ऐसा माना है कि इजराइल गाजा के अंदर नरसंहार कर रहा है। यह ना केवल एक बहुत बड़ा झूठ है बल्कि हमारा अपमान भी है। यह अपमानजनक बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हमारे लिए कही है। इसमें सीधी सीधी गलती इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की है। जब कोर्ट को ऐसा लग रहा था कि इजराइल नरसंहार कर रहा है गाजा के लोगों के साथ, तो आखिर इसको आरोपी घोषित क्यों नहीं किया? ऐसा लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। इजराइल को लेकर इस तरह की बातें भी कोर्ट कर देगा, इधर से इजराइल उनकी बातों पर भड़क भी जाएगा। 1 महीने का वक्त कोर्ट इसको दे देगा और इस 1 महीने में नेतन्याहू को जो कुछ करना होगा वो गाजा के अंदर कर लेगा। साउथ अफ्रीका इस बात से खुश है कि कोर्ट में कानूनी तौर पर हमारे मुकदमे की जीत हुई है, लेकिन साउथ अफ्रीका के न्याय मंत्री इस बात से भी बहुत ज्यादा हैरान हैं कि आखिर कोर्ट ने सीज फायर का ऐलान क्यों नहीं किया। जिस तरह के हालात हैं इस वक्त गाजा के अंदर, कोर्ट को तुरंत सीज फायर का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। तो जब फैसले अधूरे छोड़े जाएंगे तो नेतन्याहू क्या कोई भी हुआ इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करेगा। पूरा हाथ अमेरिका का रखा हुआ है तो फिर कौन क्या ही कर सकता है। एक ये इजराइल का मंत्री है, इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ललकारते हुए कहा कि अगर आपको इतनी ही फिक्र है गाजा वासियों की तो क्यों इन लोगों को अपने देश के अंदर नहीं बुला लेते, क्यों इन लोगों के लिए अपने देश के दरवाजे नहीं खोलते। 15 देशों के जज बैठे हुए थे, उन्हीं जजों से कहा है कि आप अपने देश के दरवाजे खोल लें और इन फिलिस्तीन के लोगों को अपने देश के अंदर बसा लें, अगर आपको इनकी इतनी ही फिक्र है। जैसे पूरा फिलिस्तीन तो इनके बाप का है जो फिलिस्तीन के लोगों को ये दूसरे देशों में बसाने की बात करते हैं। इजराइल के इस नेता को भी आप अच्छे से पहचान चुके होंगे अब तक, कट्टरपंथी नेता बेन गिवर। इसने कहा कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना वो यहूदी विरोधी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज जो बातें कही हैं कोर्ट के अंदर वो यहूदी विरोधी बातें हैं। ये अदालत जो है वो इंसाफ करना नहीं जानती है बल्कि यहूदियों का उत्पीड़न करना जानती है। ये यहूदी विरोधी अदालत है और आज जो इसने बातें कही हैं वो सारी की सारी यहूदियों को मिटाने वाली, यहूदियों के विरोध में कही हैं। हमेशा ये लोग यही रोना रोते हैं कि ये यहूदी विरोधी है, वो यहूदी विरोधी है। और क्या कर रहे हैं ये लोग गाजा के अंदर, पूरी दुनिया इसको अच्छे से देख रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का ये डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट, इंटरनेशनल कोर्ट में इसकी भी चर्चा की आज जज ने। कहा कि इसने गाजा के लोगों को जानवरों की तरह बताया था कि जैसे जानवर हैं वैसे एक गाजा के लोग हैं, तो जानवरों को मारो और गाजा के लोगों को भी मारो, सब एक बराबर है। कोर्ट के फैसले के बाद इसका भी बयान आया। इसने भी कहा कि कोर्ट ने आज बहुत गलत किया है। साउथ अफ्रीका ने जो यहूदी विरोधी मुकदमा कोर्ट में दायर किया था, सबसे बड़ी गलती कोर्ट ने यही कर दी कि उस मुकदमे को एक्सेप्ट कर लिया। साउथ अफ्रीका के उस यहूदी विरोधी मुकदमे को कोर्ट को पहले ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया और इस तरह की बातें कहीं। सरासर यह दिखाता है कि ये यहूदी विरोधी हैं। इनका हमेशा से यही रोना चला आया है। जब से ये इजराइल में जाकर बसे हैं, हिटलर ने इनको मारकर भगाया है, तब से यही रोना रोते हैं कि यहूदी विरोधी, यहूदी विरोधी। और खुद क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर सब आपके सामने है। दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज बैठते हैं, सबकी अलग अलग राय होती है। आज ये जो फैसला सुनाया है कोर्ट ने कि इजराइल को सैन्य कार्रवाई गाजा से रोकनी चाहिए, गाजा के लोगों को तुरंत मदद भेजनी चाहिए, ये जो भी बातें आज कोर्ट ने कही हैं, इन सारी बातों का समर्थन 13 जजों ने किया था। 2 जज ऐसे रहे जिन्होंने नरसंहार का समर्थन नहीं किया, इजराइल का सपोर्ट किया। एक ये युगांडा की महिला जज है, दूसरे ये हैं। इन दोनों ने इजराइल का सपोर्ट किया, नरसंहार का सपोर्ट नहीं किया।
फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इस स्पीच के दौरान सभी मंत्रियों को आदेश दिया है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर किसी तरह का कोई बयान ना दें, खामोश रहें, कोई बयानबाजी ना करें। लेकिन इसके बाद भी कई सारे नेता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ललकारते हुए कह रहे हैं कि आप यहूदी विरोधी हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। कोई औकात नहीं है कोर्ट की आज के वक्त में। इस मामले पर तुर्की का भी बयान आया है। तुर्की ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले का स्वागत किया है। तुर्की ने इस फैसले को सही बताया है और कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गाजा के बच्चों और महिलाओं के लिए सही फैसला सुनाएगा और इजराइल के हमलों का अंत होगा। फ्रांस का भी बयान आया है। फ्रांस ने कहा कि नेतन्याहू को अपने युद्ध अपराधों का जवाब देना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह माना है कि नरसंहार हुआ है गाजा के अंदर, लिहाजा अपने युद्ध अपराधों का जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद साउथ अफ्रीका की लीगल टीम का भी बयान आया। साउथ अफ्रीका ने कहा कि अब दरवाजा खुल चुका है, नरसंहार के आरोप साबित हो रहे हैं इजराइल के ऊपर। अब हम अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ भी बहुत सारे सबूतों को इकट्ठा करने के साथ मुकदमा तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द इन दोनों को भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारा सामना करना पड़ेगा। यह बात पहले भी साउथ अफ्रीका की लीगल टीम कह चुकी है कि हम अमेरिका और ब्रिटेन को भी कोर्ट में लेकर जाएंगे। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले का साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने वाले, फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले देशों ने स्वागत तो किया है, लेकिन इस बात की भी आलोचना की कि कोर्ट ने नरसंहार करना साबित तो किया, लेकिन आरोपी इजराइल को नहीं बनाया। अगर नरसंहार का आरोपी घोषित कर देता इंटरनेशनल कोर्ट तो सीज फायर का ऐलान भी करना पड़ता। लेकिन आपसे फिर वही कहूंगा कि सब कुछ स्क्रिप्टेड लगता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को नरसंहार करने वाला तो बताया, लेकिन नरसंहार का आरोपी घोषित करने के साथ सीज फायर का ऐलान नहीं किया। अगर कोर्ट इजराइल को नरसंहार करने वाला नहीं बताता, साउथ अफ्रीका के मुकदमे को रिजेक्ट कर देता, तो दुनिया भर में कोर्ट की थू थू हो जाती कि पूरी दुनिया गाजा का नरसंहार देख रही है, कोर्ट को नहीं दिख रहा है। तो शायद कोर्ट ने थोड़ा सा दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह का फैसला कर दिया है, वरना सीज फायर जो है ना, इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी गाजा के अंदर। परमानेंट वाला सीज फायर होता और इसकी उम्मीद साउथ अफ्रीका भी कर रहा था। साउथ अफ्रीका भी इस बात से हैरान है कि भले ही फैसला हमारे हक में सुनाया है, हमारे केस को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सीज फायर का ऐलान कोर्ट ने क्यों नहीं किया? यह सबसे बड़ा सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। बाकी कोर्ट की औकात क्या है, नेतन्याहू और उसके मंत्रियों के बयानों को सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा। ललकारते हुए कह रहे हैं कि हम तो युद्ध जारी रखेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता, आप तो यहूदी विरोधी हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए, ललकारते हुए लात मार रहे हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि नेतन्याहू इस जंग को आगे जारी रखेगा और वही बात है कि वो कहीं ना कहीं से एक जीत खोज रहा है कि कैसे भी करके मुझे एक जीत हासिल हो जाए ताकि मैं कुर्सी पर बना रहूं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।